सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तो हमारा जो 5 सूत्रीय मांग पत्र है वो दोनों पार्टी के पास गया ही नहीं है। जाएगा, जब जाएगा तो निश्चित रूप से उसके बाद ही सारी चर्चाएं होगी। और हम संयुक्त किसान मंच के जितने साथी हैं, हम ही सारे चीज़ों के लिए जो है हम ही नहीं तय कर सकते, हमें अपने ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा। और हम निश्चित रूप से जल्दी जाने वाले हैं। वहाँ से हम ब्लॉक लेवल पर जाकर आम जन किसान बागवान से राय लेंगे और उस राय को इकट्ठा करके फिर आप लोगों के माध्यम से जल्दी ही एक बैठक चुनाव के बीच में करके हम अपील करेंगे अपने किसानों बागवानों के जिसका फायदा होगा। तो हमारा तो कहना, हम तो पहले भी कह चुके हैं, हो सकता है जगह जगह हम गांव-गांव में विरोध करें, हो सकता है हम घर घर जाके पर्चे भी बांटे। कई तरह की हम बात सोचेंगे जो हमारे ब्लॉक लेवल पे बात होगी, नीचे लेवल पे जाकर पूरे प्रदेश में, तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे इस बात पे। ये मेरा है। विक्रमादित्य जो है संयुक्त किसान मंच के जो है वो साथी रहे हैं। आपको पता है कि पहला जो सम्मेलन यहाँ पर हुआ था संयुक्त किसान मंच का, विक्रमादित्य सिंह उसमें एज ए बागवान के नाते उसमें सदस्य बने हमारे साथ। जब वो संयुक्त किसान मंच के सदस्य है तो निश्चित रूप से हमारी उनका सहयोग बनता है। लेकिन हमारा कंगना जी का भी विरोध नहीं है। कंगना जी का विरोध तो उनकी जो बड़बोली जो उनका वक्तव्य आता है उसकी वजह से जो किसानों बागवानों के लिए उन्होंने किया है। साथ में जो है नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही है। आयात शुल्क को पिछले 10 साल में नहीं बढ़ाया गया। जो हमारा खासकर जो जीएसटी है उसको जो हम मांग कर रहे थे कि जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया जाए, वो नहीं किया गया। कर्जा माफी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जो अगर वो भाजपा से चुनाव लड़ रही है तो हमारी जो बातें नहीं मानी गई तो उस बात के विरोध में जो है वो भाजपा का विरोध तो अपने आप ही बनता है। जब उन्होंने किसान बागवान के लिए कुछ नहीं किया, केवल सम्मान निधि दी गई कि किसान बागवान सम्मान निधि जो दी गई है वो तो मात्र 6,000 रुपये दी जाती है। लेकिन एक खाद का कट्टा जो पोटाश का हमारा 625 का आता था वो 1700 रुपये बिकता है। यानी कि मेरे ऑर्चर्ड में अगर 20 कट्टे खाद के लगते हैं तो उसमें तो हजारों रुपए कई गुना मेरे जाते हैं। यानी कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरी वसूली जो है वो कई गुना इस सरकार ने की। इसलिए हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे। और जिस दिन ये वादा हमारे से करते हैं कि हम ये सारी बातें मानते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पार्टी के फेवर में भी संयुक्त किसान मंच अपील कर सकता है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से जो है भाजपा जो है हम किसानों बागवानों की विरोधी जो है देखने में आ रही है। हम जो फीडबैक ले रहे हैं पूरे प्रदेश में किसानों बागवानों से तो उसमें तो किसान बागवान विरोधी जो है ये मानी जा रही है। देखिए ऐसा है, हमें कंगना बहन पे अपने जो है गर्व था हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि वो इतने बड़े स्तर पर जो है देश में उन्होंने नाम कमाया, विदेश में नाम कमाया। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो उनकी एक ऐसी प्रतिक्रिया जो है हम किसान बागवानों के लिए आई, खासकर देश के और प्रदेश भी उसी देश में आता है भारत में। उन्होंने किसान बागवान के प्रति जो है विरोध में प्रतिक्रिया की है और उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपकी उस वक्त की प्रतिक्रिया थी उसके लिए सबसे पहले आप प्रदेश में माफ़ी मांगिए, क्योंकि आज आप जो है चुनाव लड़ रही है तो पहले तो सबसे पहले प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों बागवानों से माफ़ी मांगिए, तभी हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान आपका जो है किसान बागवान माफ़ी दे सकता है। क्योंकि किसान बागवान जो है वो जो है उदार दिल का होता है, मेरा ये कहना है। और जब तक वो माफी नहीं मांगती तो निश्चित रूप से उनका विरोध रहेगा। बयान क्या थी, किस तरह की बयान थी? उनका बयान ये था कि भाई जितने ये किसान बागवान यहाँ बैठे हैं उस पे दिल्ली में बैठे हैं आंदोलन पे, ये जो है इनमें कुछ किसान बागवान जो है वो खरीद फरोख्त करके यहाँ पर लाए गए हैं या उनको जो है यहाँ पर जो है पैसे के जोर पे यहाँ पे लाया गया है। तो किसान बागवान तो अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ रहा था, जिस लड़ाई को 3 कानून जो भारत सरकार ने लाए थे, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बाद में उसको वापस भी किया, उन माफी मांगते हुए वापस किया उन किसान कानूनों को, काले कानूनों को। तो उसके एवज में जो है कंगना बहन जी हमारे मंडी से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने इसके एवज में एक स्टेटमेंट दी थी जिसका विरोध जो है पूरे देश के किसानों बागवानों ने किया था। आज जब वो चुनाव लड़ रही है तो इस चुनाव में निश्चित रूप से पहले उनको किसानों बागवानों से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।